बहुत ऐसे इंसान हैं जो जादू टोना ये सब वो सब अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे जादू टोना अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ होता है, ठीक है, परंतु हम ये भी नहीं साक्ष्य दे सकते कि भाई होता कैसे है। तो पहले के लोग जादू टोना ये सब जैसे कि अगर कुछ हुआ तो अभी तो ना अस्पताल है, तो नहीं तो पहले झाड़ फूँक से ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो ससुरा मर ही गया। तब इन सभी में भी देखा जाता था। अभी क्या है, अभी हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय AK यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप लोगों को बताएंगे अध्याय 1 में जो DLED BEd और CTET में पूछे जाने वाले जो VVI क्वेश्चन हैं। इससे भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें जो प्राचीन भारत से उठाएंगे क्वेश्चन दोस्तों, ये हिस्ट्री से है, जिसमें जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता का गौरव प्राप्त है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया जाता है। देखो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कालक्रम कितना से कितने वर्ष तक है, तो बोलोगे दोस्तों 2350 ईस्वी से पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो दोस्तों उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, दक्षिण में है दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र प्रवरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तथा पश्चिम में कानगेडोर यानी कि बलूचिस्तान दशक नदी तक है। दोस्तों इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पूर्व में, पश्चिम में, ये सब भी हम देख लेंगे। अब दोस्तों देख लो नगर नियोजन। ये क्या है? नगर नियोजन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य में एक स्नान कुंड है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो दोस्तों हम देखेंगे नगर नियोजन में, तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त बृहद स्नानघर है जिसका प्रमुख स्मारक है, जिसमें मध्य एक स्नान कुंड है, जिसका जो लंबाई है दोस्तों वह है 11.88, चौड़ाई है दोस्तों 7.01 और ऊंचाई जो यानी कि गहराई जो है वह 2.43 है। इस तरह से हम लोग नगर नियोजन के बारे में जानेंगे। और दोस्तों वह है यहाँ घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ, क्या है दोस्तों? घरों के दरवाजे, सॉरी वीडियो नहीं आई थी, खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। अपवाद लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात जो है 2:4:1 था। तो दोस्तों इसमें पूछा जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किस प्रकार की थी, कितना था, तो 4:2:1 में है ना। चलो आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, नगर नियोजन। अब पढ़ेंगे दोस्तों अब समाज के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो था किस प्रकार के समाज था, किस प्रकार की थी, तो इसके बारे में जानते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। सिंधु घाटी यानी कि सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। समाज 4 वर्गों विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार में बटा था। तो पूछेगा क्वेश्चन, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज किस प्रकार का था, तो मातृसत्तात्मक, और यह कितने भागों में बटा था, कितने वर्गों में, तो 4। तो उसका नाम क्या है, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार में बटा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है जुआ खेलना, शिकार, नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पर जो किस प्रकार के साधन थे, तो जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। नेक्स्ट है समाज में शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो किस प्रकार की समाज की यानी कि प्रचलित थी प्रथा, किस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी, तो शवों को जलाने एवं दफनाने की। यहाँ
प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। तो यहाँ पर जो था पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ऐसे देख सकते हो, यानी कि हम लोग के यहाँ जो है पर्दा प्रथा पहले चलता था, लेकिन अब उतना नहीं है। अब तो मॉडर्न युग है, जिस प्रकार जैसे जैसे बदल रहा है युग, वैसे वैसे तो यहाँ पे बदल रही है। पहले तो होती थी, जैसे कि देख लेते थे, मान लो पहले होती थी कि पर्दे के अंदर बहुएं रहती थी। अब तो क्या है, पर्दे के अंदर क्या, बाहर हलई बाज़ार, यानी कि बाज़ार वज़ार घुमा करती है। अब ये सब भी छूट गया क्या दुनिया। अब देखो, थोड़ा इधर शादी होके आया कि ससुरा सारा घर नांग देती है, सारा इधर उधर कर देती है। तो पहले की जैसा तो नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के धर्म की ओर। तो दोस्तों, धर्म की ओर जो चल रहे हैं, सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे एवं मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृदेवी एवं पशुपति शिव की पूजा की प्रधानता थी। देखो दोस्तों, वहाँ पर जो धर्म था वह किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर के जो लोग थे वह प्रकृति पूजक थे, यानी कि सबसे ज़्यादा भगवानों पे विश्वास किया करते थे, और उनमें से देवी पूजा किया करते थे, मातृदेवी, यानी कि किसकी देवी, मातृदेवी। तो दोस्तों, वहाँ पर जो पशुपति शिव की पूजा की प्रधानता थी, वहाँ पर पशुपति शिव जी की पूजा की प्रधानता थी। नेक्स्ट है लिंग योनि पूजा प्रचलित थी। यहाँ पर जो लिंग की थी, योनि की पूजा प्रचलित थी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे लिंग की, योनि की पूजा भी किया जाता है, अभी भी है। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो था, वहाँ पे भी लिंग, योनि, इन सभी की पूजा किया करते थे। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। एक श्रृंगी पशु पवित्र था। देखो दोस्तों, ये तो एकदम पक्का भी है। अभी भी देखोगे, खासकर बहुत ऐसे इंसान हैं जो जादू टोना ये सब वो सब अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे जादू टोना अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ होता है, ठीक है, परंतु हम ये भी नहीं साक्ष्य दे सकते हैं कि भाई होता कैसे है। तो पहले के लोग जादू टोना ये सब जैसे कि अगर कुछ हुआ तो अभी तो ना अस्पताल है, तो नहीं तो पहले झाड़ फूँक से ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो ससुरा मर ही गया। तब इन सभी में भी देखा जाता था। अभी क्या है, अभी तुमको थोड़ा सा आता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, एक दो मंत्र, तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। वो इधर उधर टोना वो सब करो, अच्छा खासा रुपया कमाओगे। नहीं तो गांव में जाओ, कहना कि तुम्हारा बेटा में ये होने वाला है, तुम्हारे पति ये करने वाले हैं, तुम अगर सही से सुधार लो। तो गरीब के घर पे जाओ झोपड़ी में, और उसको कुछ भी बोल दो, ससुरा उससे हित में बोलो, तो पक्का तुमसे एक ना वो कुंडल, वो क्या कहते हैं, कहेंगे जो भैया ये बना दो, बाबा ये बना दो, अच्छा खासा रुपया कमा लोगे। तो ये सब प्रथा जो थी आज जादू टोना पर, ये जो धर्म सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा प्रचलित थी। अग्नि कुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। दोस्तों, कुछ पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो था वह किस, यानी कि कालीबंगन किसे प्राप्त, यानी कि साक्ष्य जो प्राप्त हुआ, अग्नि कुंड का जो साक्ष्य वह कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो पूछेगा स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अर्थव्यवस्था, यानी कि सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इस सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। मतलब यहाँ पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। उसके जैसे में कह रहा है कि गेहूँ, जौ, मटर, कपास प्रमुख फसल थी। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी जो फसल मुख्य थी वह क्या थी, तो गेहूँ, जौ, मटर ये सब प्रमुख फसल थी, ठीक है। कपास को सिंडोन कहा जाता था। कपास को क्या कहा जाता था, सिंडोन। माप तौल के मानकीकरण को स्थापित किया जाता था। फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को माप के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। देखो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर जो था माप तौल की जो क्यूबिक फुट तथा इस सब में थी, दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वहाँ पर जो था वस्तु विनिमय, कहने का मतलब जो चावल दो, यानी कि गेहूँ, तुम अगर यहाँ पे अपने यहाँ चलो अपने यहाँ चलते हैं, तो अपने यहाँ क्या होता है कि धान देते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसको, धान देते हैं तो चूड़ा लेते हैं, इस तरह से है ना। तो पहले कोई भी चीज़ होता था कि आलू देते हैं तुमको इतना इतना, तुम हमको वो दो, फिर ये सब सामान को, ये जो वस्तु विनिमय यानी कि लेन देन अदल बदल करके सामान खरीदा जाता था। उसका जो यानी कि तौल की जो संभवतः इकाई जो थी वह 16 के अनुपात में थी, ठीक है।
नेक्स्ट जो है मेसोपोटामिया ना, नेक्स्ट जो है मेसोपोटामिया के साक्ष्य में क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया के साक्ष्य में स्थल के लिए मेलूहा शब्द का प्रयोग किया गया। आंतरिक तथा विदेशों व्यापार प्रचलन में था। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सोना कर्नाटक से, तांबा खेतरी राजस्थान से, सीसा राजस्थान से, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से मंगाया जाता था। इस सभ्यता में सेल खड़ी की आयताकार मुहरे सर्वाधिक प्राप्त हुई। तो पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो आयताकार मुहरे थी वो किस प्रकार की थी, सेल खड़ी की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जिन पर लेख लिया गया, यानी कि कह रहा है जिन पर लेख लिखा गया है इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मतलब यहाँ पर जो लेख लिखा जाता है उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। दोस्तों इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था वह कैसे हुआ, किसका जिम्मेदार कौन है, ये सब माना जाता है। ये देखो, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए मार्टियर हविलर ने आर्य आक्रमण, मार्शल ने बाढ़, आरएल स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन, एसआर साहनी ने जल पलायन को जिम्मेदार माना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था किनको जिम्मेदार माना, एसआर साहनी ने जल पलायन को जिम्मेदार माना। तो दोस्तों यहाँ तक हम देख लिए कि सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वह किस प्रकार की है। सभ्यता पढ़ लिए, नगर नियोजन पढ़ लिए, समाज पढ़ लिए, धर्म पढ़ लिए। उसके बाद है दोस्तों अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में जान लिए। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बाद क्या था दोस्तों, सिंधु घाटी की पतन क्या है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे दोस्तों अगले दिन पढ़ेंगे वह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल सब पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख स्थल के बारे में जान लेंगे। तो उसका प्रमुख स्थल में जो हो गया हड़प्पा हो गया, इसके खोजकर्ता कौन है, कितने वर्ष में इसकी खोज हुई, भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है, प्राप्त साक्ष्य इससे क्या है। तो हम प्रत्येक का यानी कि विवरण अगले वीडियो में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक रहा, अगला दिन फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।